औरत एक माँ, पत्नी, बेटी, बहू न जाने कितने किरदार निभाती है। पर बेस्ट औरत वही है जो एक जगह परफेक्ट ना हो करके बल्कि हर जगह एवरेज भी हो। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल माँ का है क्योंकि माँ ही बेस्ट जनरेशन को तैयार करती है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ए रियल एंड सिंपल लाइफ। दोस्तों, ये व्लॉग सैटरडे का है। मैं स्कूल से घर वापस आ रही हूँ और जस्ट यही क्लिप बनाने के बाद मैंने अपनी 1 घंटे की नैप ले ली थी। आने के बाद मुझे लगा कि मैं आपको अपनी ये ड्रेस दिखा दूँ। एक्चुअली ये कुर्ती नहीं, एक ड्रेस है। साइड में आप देख रहे होंगे कि मैंने इसको कैरी कर रखा है। तो ये ना ऐसे जैसे ड्रेसेस हमारे पास, हम लोग घूमने वगैरह जाते हैं तो हमारे पास पड़ी रहती हैं। तो फिर ये है कि इनको घर में ही जस्ट पहनने से अच्छा कि मुझे लगा कि स्कूल भी इनको कैरी करूं। तो मैं इसको पैंट और दुपट्टे के साथ डाल करके स्कूल वगैरह भी पहनती हूँ और लुक वाइज भी अच्छी लगती है ये। तो वहाँ से आने के बाद फिर मैं आज जो है सैटरडे है, लेकिन आज मैंने रास्ते में अपना प्लान थोड़ा सा चेंज कर लिया था क्योंकि सैटरडे को वैसे ज़्यादातर मैं लॉन्ड्री वगैरह करती हूँ, लेकिन मुझे ये था ना, काफ़ी दिन से 10 से 15 दिन के करीब का टाइम बीत चुका है। मुझको ना ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाने हैं और आ करके सारा सामान रखा भी हुआ है, लेकिन एक्चुअली बन ही नहीं पा रहे हैं, प्लान ही नहीं बन पा रहा है क्योंकि डेली वही रूटीन और सब इतने सारे काम होते हैं और वो थोड़ा टाइम टेकिंग भी है। तो मैंने सोचा कि आज सैटरडे भी है, कल संडे भी है, अगर कोई काम छूट जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसे ही अगर कोई एक्स्ट्रा वाला मेरा ज़्यादा बर्डन वाला कोई काम होता है ना, तो मेरी कोशिश रहती है कि वो काम सैटरडे को ही करूँ, ताकि ये कि नेक्स्ट डे में मेरे पास रहे अगर कोई काम पेंडिंग मेरा छूट जाता है। तो चूँकि काम किचन से करना है तो इसलिए मैं सबसे पहले किचन क्लीनिंग कर रही हूँ। और डेली जो मैं स्कूल से आती हूँ ना, तो किचन में जो है ऐसे ही क्लीन करती हूँ। सारा जो है रैक जो है, इनको हटा करके एक बार गीले कपड़े से वाइप करती हूँ, उसके बाद सूखे कपड़े से। तो इस टाइम पे मैं कोई भी विम या लिक्विड वगैरह नहीं लगाती हूँ। एक बार दोपहर में ऐसे इनको गीले सूखे से साफ़ कर देती हूँ, तो ये साफ़ हो जाती है। और रात में एक बार नाइट में मैं इसमें विम वगैरह लगा के क्लीन कर देती हूँ। तो चूँकि मेरी गैस स्टोव स्टील की है तो ये ऐसे ही क्लीन बनी रहती है। और ना स्लैब पे मैंने बहुत कम सामान रखा है। जो भी ये ट्रॉली वगैरह यूज़ भी काफ़ी पतली वाली यूज़ की है, ताकि ये मेरा स्पेस कम से कम जो है फुल रहे। और क्योंकि किचन भी मेरी छोटी है तो काम करने में भी दिक्कत ना हो, क्योंकि पूरे कुछ सामान इधर उधर रहता है। तो ये रहता है कि पूरा मैं काम करने के बाद वापस से जो सामान जहाँ का होता है वहीं रख करके और इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और जितनी बार मैं स्लैब साफ़ करती हूँ ना, उतनी बार ये जो पीछे की टाइल्स हैं मेरी वाइट कलर की हैं, तो ये अच्छा है काफ़ी कि इसमें अगर कोई भी ऑयल का निशान है या किसी भी फूड पार्टिकल का निशान पड़ता है तो वो विजुअल होता है। तो ये है कि जब भी मैं गैस स्टोव साफ़ करती हूँ, लगे हट्टू टाइल्स पर भी एक कपड़ा मार देती हूँ, ताकि ये दोनों अच्छे से क्लीन और नीट बनी रहें। और उसके बाद लास्ट में मैं सूखे कपड़े से एक बार मार देती हूँ, ताकि पानी वगैरह की कोई भी निशान वगैरह ना रहे और लुक भी थोड़ा नीट सा आता है। तो अब ये है कि इसको करने के बाद मैं सबसे पहले बर्तन क्लीन करूँगी, ताकि ये है कि बर्तन और गैस, ये किचन सबसे पहले क्लीन करने का एक फ़ायदा ये भी होता है ना, कि अगर बाय द वे बच्चों को भूख लगती है या हमारे यहाँ कोई गेस्ट आ जाता है, तो किचन क्लीन रहेगी तो ये है कि नाश्ता वगैरह देने में भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी घर में अगर थोड़ा बहुत फैला भी है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद तुरंत मैंने बर्तन धुले, और आपको पता ही है कि जितनी बार भी मैं बर्तन धुलती हूँ उतनी बार यहाँ पर वाइपर मार करके और टाइल्स पर कपड़ा मार ही देती हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि आप जो बेसिन में धुलिए तो ये आपका एक्स्ट्रा काम जो है ये बढ़ नहीं होगा। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर बेसिन पे भी हम बर्तन धुलेंगे तो वहाँ पर भी तो बेसिन क्लीन करनी पड़ेगी, टाइल्सों पे कपड़ा मारना ही पड़ेगा। तो मुझे फ़िलहाल बैठ के कंफर्टेबल लगता है तो मैं ऐसे ही करती हूँ। और इससे मेरा ना बॉडी पोस्चर भी चेंज होता रहता है, तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी ना थकान भी नहीं होती है। तो मेरी तो हमेशा से कोशिश रहती है कि कुछ काम मैं जैसे बीच में खड़े होकर की, फिर बैठ कर के की, तो इस तरह ना मैं लगातार काम भी करती रहती हूँ, मुझे थकान भी फ़ील नहीं होती है। तो ये है कि बर्तन धुलने के बाद फिर मैं सीधे किचन में आ गई थी, क्योंकि टाइम वेस्ट बिल्कुल मैं नहीं करना चाहती थी। तो ये है कि आज बच्चों को भी मैंने लॉ को सिर्फ अपने से ही जो करने वाले काम थे वही दे दिए हैं, कि ताकि वो खुद से जो कर सकता है उसको, मैथ्स वगैरह के जो सवाल पीछे मैंने करा रखे थे उनको दोबारा से करने के लिए दे दिया है, ताकि वो अपना करता रहे। और कुछ तो ये है कि हमारे साथ कभी भाई के पास जाएगा, कभी मेरे पास आएगा, वो लगातार एक जगह बैठता नहीं है, क्योंकि अभी मात्र 3 इयर्स का ही है। तो वो कभी यहाँ वहाँ, बस मैं हम दोनों की कोशिश ये रहती है ना,
लव को भी मैंने यही बोल रखा और मैं भी यही कहती हूँ कि कोई भी ऐसा काम वो करे ठीक है, थोड़ा बहुत बच्चा है तो फैलाएगा ही, या कोई सामान टच करेगा तो बस ये है कि उससे कोई ऐसी चीज़ नुकसान ना हो तो हम लोग उसे करने देते हैं। बीच बीच में ये है कि ठीक होता रहता है। बाकी जहाँ बच्चे रहते हैं तो थोड़ा बहुत तो सामान इधर उधर फैलता ही रहता है। उसके बाद ये है ना कि इनको ना 2 तरीके से मैं बनाऊंगी, क्योंकि कुशु जो है कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं खाता है, क्योंकि वो उसको मतलब ठीक नहीं लगता है। तो ये है कि मैं सोच रही थी कि बहुत दिन से उसका ना ड्राई फ्रूट्स का पाउडर भी ख़त्म हो गया था, तो मैं उसके जो भी ड्राई फ्रूट्स उसमें मैं केवल वो 5 चीज़ें ही मैं उसको मिला करके देती हूँ। जैसे इसमें है बादाम, काजू, अखरोट, पिस्ता और मखाने। ये 5 चीज़ों को ना मैं केवल ड्राई रोस्ट करती हूँ, कोई भी ऑयल वगैरह इसमें यूज़ नहीं करती हूँ। तो इनको बस मैं हल्का सा ड्राई रोस्ट करूँगी। तो सबसे पहले चूँकि मैंने बादाम डाल दिए थे, क्योंकि बादाम सबसे ज़्यादा टाइम लेती है, तो उसके बाद फिर मैंने उसमें काजू, पिस्ता और अखरोट डाल दिया है। तो ये है कि जब ये चारों चीज़ें रोस्ट हो जाएंगी तो इनको एक प्लेट में निकाल के उसके बाद मैं मखाना डाल दूँगी, तो वो भी ड्राई रोस्ट हो जाएंगे। तो उधर एक तरफ मैंने कढ़ाई में देसी घी डाल करके इसमें मैंने 4 कटोरी आटा डाल दिया है। इसको भी मैं अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक जो है भूंजूंगी। तो इसको बार बार ना कंटिन्यू आपको चलाते रहना पड़ेगा, नहीं तो ये क्या होता है नीचे से लगने या जलने लगता है। तो ये है कि लगातार में इधर 2 काम करना है। तो एक तरफ मैं इधर ड्राई फ्रूट्स भी चलाते जा रही हूँ, क्योंकि दोनों में वही सेम चीज़ है, और उधर लगातार आटा भी मैं चलाती जा रही हूँ, ताकि ये है कि जलने ना पाए। किचन से बिल्कुल मुझे कहीं बाहर नहीं जाना है। तो ऐसे कोई काम जो मैं एक साथ 2 या कर सकती हूँ, 3 कर सकती हूँ, तो मैं करती रहती हूँ। और चूँकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैं पानी भी बीच बीच में पीती जा रही हूँ, ताकि बॉडी का वाटर लेवल भी मेंटेन रहे। और ये ना काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि इसको बिल्कुल धीमी आंच से आपको भूनना है, ताकि ये है कि सौंधापन रहे। जैसे हम लोग ना कथा के लिए पंजूरी वगैरह भूनते, सेम वही प्रोसेस है, पंजूरी की तरह इसको भी भूनना है। इसको आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाती हूँ आटे को, बिल्कुल सांवला कर दूँ, या बिल्कुल लाइट भी नहीं रखती हूँ, मीडियम सा कलर मैं इसमें रखती हूँ। और जब इसमें हल्की हल्की सी खुशबू आने लगे ना, तो आप समझ जाओ कि पक गया है। और मुझे थकान ना हो ना, क्योंकि ये काफ़ी टाइम टेकिंग, तो मैं बीच में रैक के ऊपर भी बैठ जाती हूँ, या जैसे भी है तो मैं अपना काम करती थी। या ज़्यादा कोई कभी कभी होता है तो मैं इंडक्शन वगैरह में भी नीचे रख के काम कर लेती हूँ। तो ये इसको ठंडा होने के लिए मैंने नीचे रख दिया है। और चूँकि आज मुझे रात में राजमे बनाने हैं, तो मैंने राजमा भी धुल करके इसमें नमक, मीठा सोडा और साथ में थोड़ा सा गरम मसाले का पाउडर मिला करके मैंने इसको भी चढ़ा दिया पकने के लिए। और ये जो आटा है ना, मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, तो मैंने इसको कढ़ाई से ना इस परात में कर दिया है, ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। और जी में मैंने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए हैं, तो मैंने सोचा इनको भी पीस करके मैं इसका पाउडर बना देती हूँ। तो मैंने इनको एक ही जार में कर करके इनको 2 राउंड ही पीसा, बहुत ज़्यादा मत पीसे, नहीं बिल्कुल महीन पाउडर सा हो जाएगा, बिल्कुल हल्का सा ही इसको चलाना है। उसके बाद कुछ मैं ये कांच के जार में रख दूँगी और बाकी इसी में रखी रहूँगी, क्योंकि मुझे कुशु के लिए भी अलग से लड्डू बनाने हैं। और ये जो भी शहद की या जैम की शीशियाँ वगैरह खाली होती हैं, तो मैं इनको धुल करके ना ड्राई फ्रूट्स रखने के लिए बेस्ट है, क्योंकि दिखता भी रहता है कि इसमें क्या है, और साथ में एयर टाइट होने की वजह से जल्दी सामान ख़राब भी नहीं होता है। उसके बाद बच्चों को लगी थी हल्की सी भूख, तो मैंने इनको एप्पल कट करके रख दिया, क्योंकि अभी और कुछ बनाने का बीच में मेरा टाइम नहीं है। तो अभी ये है कि इनको एप्पल दे दूँगी, और अभी थोड़ी देर में लड्डू बन जाएंगे, तो अगर इनको खाना होगा तो लड्डू भी खा लेंगे। तो ये है कि इस बीच बीच में बच्चों का नाश्ता भी चलता रहे और हमारा भी काम होता रहे। तो इनको एप्पल देने के बाद मैंने एक कढ़ाई में जो है देसी घी डाला है। ये सारे लड्डू ना देसी घी के ही हैं, इसीलिए ये हेल्दी भी होते हैं और काफ़ी जो है अच्छे होते हैं। मेरे हस्बैंड को तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बल्कि लोग कह भी रहा था कि मम्मी आज पापा के लड्डू आप बना रहे हो, हमारे कब बनाओगे, क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर जो है मगज के लड्डू यानी कि बेसन के लड्डू पसंद आते हैं, और हस्बैंड को ये ड्राई फ्रूट्स वाले। तो ये कि दोनों को बीच बीच में बनाती रहती हूँ, तो ताकि सबका एवरेज बना रहे। तो सारे ड्राई फ्रूट्स को देसी घी में भून लेंगे, क्योंकि लड्डू में जो है आटे में घी लगना ही है, तो अगर इनको भून लेंगे तो इनकी एक तो लाइफ भी बढ़ जाती है और इनका स्वाद भी इन्हेंस हो जाता है। तो मैंने काजू, अखरोट, बादाम और किशमिश सब कुछ अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया है। उसके बाद ये गोंद है, ये काफ़ी ज़्यादा कमर के दर्द या कुछ ऐसे में फ़ायदा करती है। तो इसको ये बिल्कुल हल्की से आप डालेंगे ना, तो ये बिल्कुल जैसे लाई नहीं फूल जाती, सेम वैसे ही ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा डालो और ये तुरंत इसी देसी घी से ना फूल करके बिल्कुल ये मखाने जैसी हो जाती है। तो ये है कि उसके बाद लास्ट में जो बिल्कुल थोड़ा सा घी बचा उसमें मैंने मखाने डाल दिए हैं।
मखाने ना आप सारे ड्राई फ्रूट्स के लास्ट में ही रोस्ट करना, क्योंकि इससे होगा कि जो भी कढ़ाई में देसी घी बचा है वो भी यूज़ हो जाएगा और अच्छे से रोस्ट भी हो जाएंगे, क्योंकि इनको थोड़ा सा टाइम टेकेंगे धीमी आंच में, और कढ़ाई में लास्ट में पड़े भी रहेंगे तो थोड़े से कुरकुरे हो जाएंगे। उसके बाद बारी आती है ड्राई फ्रूट्स को कट करने की। तो पहले मैंने इनको नाइफ़ से कट किया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो इनको जल्दी करने के लिए जो मेरा अदरक का कूटने वाला कुटना है ना, तो मैंने सोचा इसी से कूट दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। इधर लव भी अपना वर्क कर रहा है और कुशु अपने डैडी भी इनके आ गए थे, तो कुशु अपने डैडी के साथ मिल्क लेने चला गया है, वरना ये है कि वो भी यहीं पर मेरे साथ ही रहता है। उसके बाद ये सबको कूटने के बाद मैंने इससे जल्दी जल्दी ऐसे कूट दिया है, तो ये जल्दी हो गया है। तो मैंने बादाम, काजू, पिस्ता सब कुछ इसी से कूट लिया है। थोड़ा थोड़ा करके ही आप डालिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा उछल करके बाहर आने का डर रहता है। तो एक बार में 7-8 पीस ही आप डालें, तो ये रहेगा कि बाहर भी नहीं आएगा और आराम से बहुत जल्दी कूट भी जाएगा। उसके बाद ये सब कूटने के बाद मैंने आटे को थोड़ा सा लिया और इसमें मैंने 5 से 6 चम्मच जो है ये बूरा वाली चीनी है, तो आप मार्केट में इसको मांगेंगे तो वो बूरा वाली चीनी के नाम से दे देंगे। चूँकि ये दानेदार होती है तो इससे स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। तो मैं इसमें 5 चम्मच के करीब मैंने मिलाया था। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा-सा टेस्ट किया, तो ये थोड़ा कम मीठा लग रहा था, तो मैंने इसमें 2 चम्मच चीनी और मिलाने के बाद जो मैंने ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना के रखा था वो भी मैंने इसमें डाल कर के मिक्स कर लिया है। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा-सा ये देसी घी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देसी घी ना आप कम क्वांटिटी में ही डालना, क्योंकि एक बार मैंने बनाया था ना तो उसमें देसी घी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो फिर मुझे उसमें दोबारा आटा भूंज करके डालना पड़ा था। तो मैं तब से इस चीज़ को मैंने अच्छे से ध्यान रख लिया है कि मैं देसी घी कम ही डालती हूँ। अच्छे से मिक्स करिए, उसके बाद आपको कम लगे तो आप चम्मच से 2-4 चम्मच और डाल लें, लेकिन शुरू में बहुत ज़्यादा मात्रा में ना डालें, वरना घी बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं केवल इसमें उतना ही ये डाल देती हूँ कि जिससे ये है कि लड्डू मेरे अच्छे से बंध जाएँ। तो ये देखिए इस टाइप से बिल्कुल गोल-गोल दोनों हाथों से करके मैं तो दोनों हाथ से बना लेती हूँ। तो ये है कि जल्दी हो जाता है, लेकिन अगर आप नहीं बना पाते तो आप एक हाथ से भी बना सकते हैं। तो कुशु के लड्डू बन के एक साइड रख गए थे। उसके बाद बारी आती है डैडी की। तो इसमें ना मैंने जो है चीनी इसमें भी अच्छे से मिला लिया है। उसके बाद ये जो ड्राई फ्रूट्स में मैंने गरी एक दिन पहले ही कद्दूकस करके रख दिया था, तो मैंने इसमें गरी और साथ में सौंठ का पाउडर, इसको डालने से ना काफ़ी अच्छा जो है, इसको लोग सठौरा भी कुछ लोग इसी कारण कहते हैं, क्योंकि इसमें सौंठ पड़ी होती है। उसके बाद सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने इसमें अच्छे से डाल दिया है और प्लेट में थोड़ा सा देसी घी लगा था, तो ये वेस्ट ना हो इस कारण मैंने आटा डाल कर इसको भी अच्छे से पोंछ लिया है। उसके बाद ये सारे ड्राई फ्रूट्स को खूब अच्छे से आप मिला लें। अगर इसमें कोई बड़ा टुकड़ा हो तो आप उसको हाथ से या चाकू वगैरह से काट के फोड़ दें, ताकि ये है कि बहुत ज़्यादा बंधने में दिक्कत ना आए। तो इसको अच्छे से मिलाने के बाद मैंने इसको आधा अलग कर दिया और आधा, क्योंकि आधा ना इनके डैडी बोल रहे थे कि गुड़ के बनाओ, तो मैं आधे को अलग कर दिया और आधा जो है चीनी वाला बनाऊंगी और आधे गुड़ वाले बनाऊंगी। तो ये वही जो बूरा वाली चीनी है इसी को मिला दिया है। मैं ना कोई भी चीज़ मीठा अगर बनाती हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा मीठा करने की कोशिश नहीं करती, मुझे लगता है कि लाइट मीठा ही रहे। तो ये है कि पहले मिलाकर मैं अच्छे से मिक्स करती हूँ। अगर आपको ये भी है ना कि अगर आपको अनुपात पता है तब तो ठीक है, अगर नहीं भी पता तो आप कम ही मिलाओ और उसको अच्छे से मिक्स करके उसके बाद आप हल्का सा टेस्ट कर लो। अगर आपको मीठा ठीक लग रहा है तब तो ठीक है, अगर कम लग रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा और मिला दो। तो इससे 2 फ़ायदे रहते हैं। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि शुरू में मीठा मैं कम ही डालती हूँ। उसके बाद ये मखाने मैंने अलग से पीस करके डाले हैं। कुछ लोग ना मखाने कट करके डालते हैं, पर मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि दाँत में कभी-कभी होता है चिपक जाते हैं, क्योंकि ये बारिश का भी मौसम है, क्योंकि ये काफ़ी दिन से मान लो महीने भर चलते हैं, तो मखाने फूल भी सकते हैं। खैर उनको पसंद भी नहीं है, तो मैं हमेशा से मखाने का पाउडर बना के ही इसमें डालती हूँ कि ये एक इसमें हेल्दी भी हो जाएगा और मखाने का टेस्ट भी उनको समझ में नहीं आएगा। तो ये सब डालने के बाद मैंने इसमें भी देसी घी डाला और इसे अच्छे से मिक्स किया है। इसमें काफ़ी ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स हैं, क्योंकि इससे ना खाने में काफ़ी अच्छा स्वाद आ रहा है। क्योंकि अब मैं वॉइस ओवर करी तो मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे आप देखिए ध्यान से, जैसे मार्केट में ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू मिलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हैं। और चूँकि ये घर के बने तो बिल्कुल हेल्दी भी हैं और कोई मिलावट का भी इसमें गुंजाइश नहीं है। तो इनको भी अच्छे से मिक्स करने के बाद इनके भी लड्डू मैं बना लूँगी। और चूँकि इसमें ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा थे तो थोड़ा सा इनको बंधने में ज़्यादा उनकी अपेक्षा टाइम लग रहा था।
तो इतना काम करते करते लगभग 6:30 का टाइम हो रहा था, तो मैंने प्लान ये बनाया कि ये शुगर वाले लड्डू तो मैं आज ही बना ले रही हूँ, बाकी गुड़ वाले लड्डू ना मैं कल बांध के रख दूँगी। तो ये है कि आटे को मैं ढक के रख दूँगी, कल केवल गुड़ ही मिला करके बनाना रहेगा। उसके बाद बच्चों को मैंने टेस्ट करने के लिए दिया, बच्चों को पसंद आए। उसके बाद इनको मैंने डिब्बे में अलग अलग करके रख दिया है कि ये हम लोगों के हो जाएंगे और ये छोटे वाले कुशू के हो जाएंगे। तो ये है कि इनको रख दिया है। उसके बाद जिस जगह पे भी आप काम करें ना, मेरी पूरी कोशिश भी रहती है कि जिस जगह पे मैं काम करूं तो उसको अच्छे से क्लीन कर दो। ख़ास करके इसमें तो शुगर वगैरह भी है, तो इसको अच्छे से क्लीन करके हल्का सा पोंछ दे ताकि जो है चींटियाँ वगैरह ना आएँ। उसके बाद तुरंत ही मैं नहाने के लिए चली गई थी, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं तो थोड़ा सा ये है कि पैर हाथ मुँह धुल कर थोड़ा सा मैं नहा लेती हूँ और कपड़े भी चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। सुबह से बिल्कुल काम करते रहो, रेडी रहो। तो नहाने के बाद मैंने जो है सबसे पहले दीपक जला दिया है, क्योंकि शाम का टाइम बिल्कुल हो गया है और शाम को मेरी कोशिश रहती है कि बहुत ज़्यादा ना कर पाऊँ तो दीपक वगैरह जल जाए। तो एक दीपक यहाँ और एक मैं तुलसा माता में बाहर जला कर रख देती हूँ। उसके बाद खाना बनाने के लिए मैं किचन में आई तो देखा धनिया जो है ख़त्म हो रखी है। तो मेरा ये था कि सबसे पहले मैं थोड़ी सी धनिया पीस करके रख दूँ, बाकी कल संडे है तो बाकी धनिया को मैं धूप में दिखा के तब पीसूँगी ताकि वो जल्दी पीस जाए। बाकी ये कि एक जार मैंने पीस लिया है। धनिया हल्दी वगैरह ना मेरे ससुराल या मायके वगैरह से ये आ जाती है, तो मैं मार्केट से नहीं लेती हूँ और इसकी जो है खुशबू भी काफ़ी अच्छी होती है। तो मैं बहुत ज़्यादा पीस के इकट्ठा नहीं रखती हूँ, ये है कि बीच बीच में जब मुझे काम पड़ता है तो धनिया मैं पीसती रहती हूँ। और हल्दी को मैं घर में नहीं पीसती हूँ क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, तो उसको मैं जो है चक्की से ही पिसवा लेती हूँ। तो इसमें भी ख़त्म हो रखी थी, तो लगे हाथ तो मैंने मसालेदानी में भी धनिया फिल कर दी और बाकी जो भी डिब्बे में बची थी वो मैंने भर के रख दी है। उसके बाद मैंने जो है आज राजमे बनाने थे वो मैंने पका करके 2 सीटी में रख ही दिए हैं। बाकी ये है मसाला, इसमें मैंने प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्ची एक साथ करके इसको मैंने पेस्ट बना लिया है। और टमाटर, जब भी कोई ऐसी थोड़ी सब्ज़ी बनाती जिसमें मसाला मुझे ज़्यादा थोड़ा सा रखना है या ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी है तो फिर मैं टमाटर को अलग करके पीस लेती हूँ। लेकिन जब ये कि बिल्कुल थोड़ी सी बनानी है और मसाला भी कम रखना है तो फिर ये कि टमाटर भी मैं उसी में एक साथ करके पीस लेती हूँ। स्वाद में बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आता, चाहे आप अलग अलग करके पीस लो और चाहे एक में करके पीस लो, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। उसके बाद ये ऑयल मैंने गर्म करके रख दिया। उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा और ये तेज़ पत्ता वगैरह मैंने इसमें मिला दिया है। मेरी कोशिश ये रहती है ना कि जो भी सामान मैं यूज़ करूँ वो जिस प्लेस का है ना उसी प्लेस पर आप रख देना, तो इतना ज़्यादा शाम को आपको ना इकट्ठा फिर से सारा सामान एक बार रखने का जो टाइम टेकिंग होती है वो नहीं करनी पड़ती है। तो मैं ये रहता है कि जो सामान जहाँ से निकालती हूँ वहीं से निकाला, यूज़ किया, उसके बाद वापस ज़्यादातर मेरी कोशिश रहती है कि सामान मैं वापस में वहीं रख दूँ। तो ये है कि टाइम ज़्यादा नहीं ख़राब होता है। उसके बाद जब मसाला भून जाए, एक तरफ दूध पक रहा है, उसके बाद मैंने टमाटर भी लगे हाथों धुल करके कट कर लिया है। तो इसको भी मैं ग्राइंड करके उसके बाद जो है मिक्सी वापस उसके प्लेस पर रखूँगी। तो मेरी कोशिश रहती है ना कि एक साथ अगर 2 या 3 छोटे-मोटे जो भी काम मैं कर सकती हूँ तो इस तरह करती रहती हूँ। तो इससे ये है कि टाइम भी सेव होता रहता है और फटाफट 1 घंटे में खाना और साथ में जो छोटे-मोटे और काम है वो भी निपट जाते हैं। तो उसके बाद मसाले के में मैंने डाला और इसको जब थोड़ा सा पकने लगा तो मैंने इसमें वही अपने 5 बेसिक मसाले, हल्दी, धनिया, सब्जी मसाला तथा थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर मैंने डाल करके मिक्स कर लिया है। गरम मसाला मैं इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि गरम मसाला मैंने जो है राजमा पकते वक्त ही डाल दिया है, वरना ये है कि ऐसी सब्जियों में थोड़ा सा जो घर का मैंने गरम मसाला बना रखा है वो भी डाल देती हूँ, तो स्वाद काफ़ी अच्छा आ जाता है। तो इसको अच्छे से भून लेंगे और जब ये भुन जाएगा तो जो टमाटर का मैंने पेस्ट बना कर के रखा है तो इसको भी मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसको अच्छे से चलाएंगे ताकि ये भी अच्छे से पक जाए। अच्छा, मसाला का सब्ज़ी बनाने का ना सिंपल सा रूल है कि आप इसमें मसाले बिल्कुल कम भी डालो ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जब इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे ना, काफ़ी अच्छे से भून जाए और इसमें ऑयल जो है सेपरेट होने लगे, तो आप समझो कि वो सब्ज़ी आपकी अच्छी बनेगी। क्योंकि जिस चीज़ को आप अपना टाइम दोगे ना वो आपको बेस्ट रिज़ल्ट ही देगा, चाहे वो खाना हो, चाहे वो रिश्ता हो या कुछ भी हो। तो ये है कि कोई चीज़ में आप अपना टाइम दो, उसके बाद उसके रिज़ल्ट देखो। तो राजमे को मैंने मसाले में मिक्स किया तो मुझे पानी थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने अलग से भी पानी मिला दिया है। और जब भी ऐसे में कोई चीज़ बनाती हूँ ना तो मैं उसका पानी कभी भी थ्रो नहीं करती हूँ, चाहे मैं छोले बनाऊँ चाहे राजमे बनाऊँ, तो जो उसका पानी होता है वो भी मैं सब्ज़ी में मिक्स कर देती हूँ ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स बने रहें। उसके बाद सब्ज़ी के बाद तुरंत ही मैं आटा गूँथ के रख देती हूँ। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो मैं आटा लेकर के यहीं एसी वाले कमरे में आ गई थी।
तो ये है कि आटा का आटा गूँथ जाएगा, साथ में थोड़ा-सा ठंडक भी मिल जाएगी क्योंकि बैठ के रेस्ट लेने का तो टाइम है नहीं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, कोई काम अगर मेरा बैठ के करने का रहता है ना तो मैं यहीं पे आ जाती हूँ, तो यहाँ ही अपना थोड़ी बहुत बातें भी की बीच में, अपना काम भी करती रही। उसके बाद आटा गूँथने के बाद ये मैंने इसको राजमे को जो है भर के रख दिया है क्योंकि मम्मी का पता ही है कि शाम का खाना मेरे यहाँ से ही जाता है। तो उनका मैंने आधा भर के रख दिया है, बाकी आधा हम लोगों का हो जाएगा। उसके बाद फटाफट मैं सेंकने लगी रोटियां, क्योंकि ताकि ये है कि जल्दी से हम लोग का डिनर हो जाए। रोटियां जो ये भी आटा है ना, ये मेरे घर का ही है। तो जो मार्केट वाले आटे की देखते हैं रोटियां बनती हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा वाइट सी होती हैं। इसकी बहुत ज़्यादा वाइट नहीं रहती हैं, लेकिन ये है कि हाँ हेल्दी होती हैं। और मैं तो कभी कभी ना इसमें बेसन या अपना जो भी बाजरे का आटा ऐसे मिक्स करके भी बीच बीच में मिक्स रोटी भी बनाती रहती हूँ। तो ये है कि इसके बाद हम लोग ने तुरंत ही मैंने प्लेटें लगाई और हम सब ने अपना डिनर कर लिया है, ताकि ये है कि फिर आगे के काम शुरू हो सके। तो खाना खाने के बाद फिर मैंने सोचा कि वैसे कल संडे था, कल भी मैं इसका होमवर्क करा सकती थी, पर ये खुद ही कह रहा था कि मम्मा मुझे लिखना है या मुझे पढ़ना है भाई को देखकर। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पहले मैं बर्तन वगैरह धुलने से पहले इसका होमवर्क ही करा देती हूँ। तो ये है कि ये अभी इसको मात्र 2 ही महीने हुए हैं, लेकिन ये है कि अब ये थोड़ा सा अपने आप भी लिखने लगा है और इसका थोड़ा सा मन भी लगने लगा है। तो ये कि कोई भी काम हम शुरू में स्टार्ट करते हैं तो नहीं अच्छा लगता है, लेकिन ये कि जब हम कंटिन्यू उस काम को करते हैं तो हमारा उसमें मन लगने लगता है। तो इसका होमवर्क कराने के बाद आज सैटरडे था तो मुझे ऑयलिंग करनी थी। तो मेरा ये रूल है ना कि मैं हर ट्यूसडे और हर सैटरडे हफ्ते में 2 बार अपने और साथ में अपने साथ साथ बच्चों के हेयर में भी ऑयल ज़रूर करती हूँ। क्योंकि आप ध्यान दीजिए कि जो पहले के टाइम के लोग थे, हमारी मम्मी या हमारी दादी लोग थी, वो लोग जैसे ही हेयर वॉश करती थी ना तुरंत अपने बालों में ऑयल लगा लेती थी। तो यही कारण थे कि उनके बाल देखिए कितने लंबे होते थे, कितने थिक होते थे और उनके बाल झड़ते भी नहीं थे। लेकिन ये है कि अब हम लोग के इस टाइम पर हम लोग डेली तो नहीं अपने बालों में ऑयल लगा कर रख सकते, क्योंकि हम लोग को बाहर भी जाना रहता है तो डस्ट वगैरह होती रहती है। लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि हफ्ते में 2 बार मैं ऑयल ज़रूर कर लूँ, और अपने साथ साथ ना मैं बच्चों के भी करती हूँ। और लव कहता है ना कि मम्मी आपसे ऑयल लगाने मुझे बड़ा मज़ा आता है, मुझे नींद आने लगती है। तो उसको तो बड़ा अच्छा लगता है। खैर उसको देखकर कुशु भी लगवा लेता है, रोता वगैरह नहीं है। तो इन दोनों को लगाने के बाद फिर मैंने अपने बालों में ऑयल लगा लिया था। और मैं ऑयल में ना नारियल का ऑयल यूज़ करती हूँ हमेशा से। तो नारियल के ऑयल में ये है कि कभी कभी इसमें मैं विटामिन ई और एलोवेरा भी मिक्स कर लेती हूँ, और अगर कुछ नहीं मिक्स की तो केवल नारियल का ऑयल भी लगा लेती हूँ। ये है कि हेयर वॉश करने से पहले एक बार लगा लो, तो ये है कि बालों का जो है ग्रोथ भी अच्छी होती है और झड़ते भी नहीं हैं। बाल मेरे लंबे अच्छे होते हैं, लेकिन ये कि मैं लंबे बाल नहीं रखती हूँ। उसकी वजह ये कि सुबह मेरे पास इतना टाइम नहीं होता सुलझाने का, तो मैं हमेशा से छोटे बाल ही रखती हूँ। तो ये है कि उसके बाद मैंने अपनी किचन क्लीनिंग और बर्तन वगैरह धुल लिया था। उसके बाद ये दूसरे दिन का वीडियो है, क्योंकि इसके बाद मैंने सोचा था एक काम और करने का, लेकिन ये है कि इतना करते करते इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी कि बिल्कुल भी मूड नहीं कर रहा था। तो फ़िलहाल मैंने काम को वहीं पे स्टॉप कर दिया था। उसके बाद दूसरे दिन चूँकि ये मैंने प्लान बनाया था कि हाँ मुझे करना है, तो फिर मैंने दूसरे दिन शाम का डिनर वगैरह बनाने के बाद, ये संडे का दिन है, तो मैंने 2.5 कटोरी आटा लिया और इसमें 4 चम्मच मैंने सूजी मिला दिया है, ताकि ये है कि कुरकुरी बने रहें। और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और अजवाइन, साथ में मैंने ये सरसों का तेल मिलाया है। सरसों का तेल ना मेरे घर का ही है, तो मैं ज़्यादातर इसी का इस्तेमाल किया करती हूँ। उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और देखें कि जब ये मुट्ठी सी बनने लगे ना, तो आप समझ जाओ कि हमारा मूवन बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के थोड़ा सख्त सा आटा गूँथ करके रख दूँगी। गूँथा गूँथ के ना कम से कम आप आधे घंटे ज़रूर रेस्ट करने के लिए रख दें, ताकि ये कि अच्छे से फूल जाए। कल एक्चुअली मैंने बनाया था यही जो है लड्डू, तो ये था कि मीठा बना है, तो मुझे लगा कि कुछ नमकीन भी बना के रख दूँ। तो मैंने सोचा कि मटरी बना के रख दूँ, लेकिन कल रात में हिम्मत नहीं पड़ी, तो ये मैं आज ही बना लूँ, ताकि ये है कि अब फिर पूरे हफ्ते टाइम मिले ना मिले, तो ये है कि संडे तक की जो प्लानिंग थी वो काम कंप्लीट हो जाए। तो मैंने इसको अच्छे से गूँथ लिया है मरद करके। ये है कि अगर आप कम भी करें तो इसको अभी रख दें, और जब दोबारा इसको इस्तेमाल करें तब इसमें 2-4 हाथ और मार लें, तो ये आटा अच्छे से हो जाएगा। तो बनाने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है। कुछ लोग ना इसमें रिफ़ाइंड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर ना रिफ़ाइंड ऑयल इस्तेमाल ना करने का एक कारण ये भी है कि वो तो मार्केट का, इसमें पता नहीं क्या मिलावट है या नहीं है, और ये सरसों का ऑयल तो मेरे घर का ही है, तो मुझे यही ज़्यादा बेस्ट लगता है। हाँ ये है कि इसको बनाने में थोड़ा सा मेरी पूड़ियाँ हैं या मेरे जो भी सामान है थोड़े से पीले हो जाते हैं, तो खैर उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं तो इसी का इस्तेमाल करती हूँ।
और उसके बाद मैंने लोइयों को कट करके रख दिया है। इसमें मैंने उतना ही आटा रखा है जितना कि मेरे इस चकले में बेलने पे एक बार में आ जाए। तो मैंने सबको अच्छे से गोल करके रख दिया। अब ये है कि एक एक बना बना के कढ़ाई में डालती जाऊँगी, ताकि ये कि मेरी मटरियाँ बनती जाएँ। तो इसको बनाने के लिए यही सिंपल सा है कि इसको आप इतना अपने हिसाब से इसको अच्छा पतला बेल लें। जितनी पतली रहेंगी तो उतनी कुरकुरी सी रहेंगी। अगर आपको कुरकुरी रखनी तो पतली रखें, और अगर आपको खसखस वाली चाहिए तो थोड़ी सी मोटी रखें। तो मेरे बच्चे थोड़ा सा कुरकुरी ही पसंद करते हैं, तो मैं थोड़ा सा इन्हें पतला ही रखती हूँ। और एक तो इससे थोड़ा सा जो है ज़्यादा क्वांटिटी में बन भी जाती हैं। तो इनको जो है बेलने के बाद अगर आप इसमें मुँवन अच्छा डालें ना, तो इसमें आपको कोई भी ऑयल या परथन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आप देखिए, मैं बिल्कुल उठा उठा के आसानी से बेल रही हूँ, कहीं से भी कहीं पे ये चिपक नहीं रही है। तो ये है कि इसमें आपको दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको आप बेलने के बाद अपने अनुसार जो भी शेप में आप काटना चाहते हैं वैसे आप काट लें। मैं ना, मेरी कोशिश रहती बीच बीच में ना कि कुछ मीठा या नमकीन मैं अपने घर पे ही बना करके रखती रहती हूँ, क्योंकि बच्चे बीच बीच में मांगते हैं, मम्मी कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने के दे दो। और बार बार मार्केट का सामान देना मुझे ठीक नहीं लगता, और बच्चे बार बार फ्रूट्स खाने के लिए रेडी नहीं रहते हैं। तो मैं बीच बीच में, मेरी कोशिश रहती है कि मैं कुछ ऐसा बना बना के रखती रहूँ, ताकि बच्चों को बीच बीच में नाश्ता देने के लिए मेरे पास रहे। और अपना भी मूड करता है कि स्कूल से आने के बाद यार कुछ खा लो। कभी कभी मेरा तो डेली डेली ना स्कूल से आने के बाद घर पे खाना खाने का मन नहीं करता है, क्योंकि ये कि यहाँ से मैं थोड़ा बहुत नाश्ता करके गई और फिर उसके बाद स्कूल में खा लेते हैं हम लोग अच्छे से अपना जो है लंच। तो यहाँ वहाँ से आने के बाद तुरंत ना हैवी कुछ ना खाई, तो अपना ये कि कुछ हल्का सा खा लिया, या शाम के टाइम पे भी कुछ चाय के साथ लेना हुआ, तो इस तरह बीच बीच में अपना बनाती रहती हूँ। तो मैंने एक तरफ 2 कढ़ाई चढ़ाई है, उसका कारण ये है कि मैं सोची थोड़ी सी लाई भी मैं तल कर रख देती हूँ। तो एक ऑप्शन ये भी मेरा रेडी हो जाएगा। तो मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला और उसमें मैंने थोड़ी सी मूंगफली डाल दी है। कड़ी पत्ता मेरे पास ख़त्म हो रखा था, वरना मैं थोड़ी सी इसमें कड़ी पत्ता भी डाल देती हूँ, लेकिन कड़ी पत्ता नहीं था, तो मैंने थोड़ा सा इसमें काला नमक और मूंगफली डाल के अच्छे से भून लिया है। जब मूंगफली अच्छे से पक जाएगी तो मैं इसमें लाई मिला दूँगी, और दूसरी कढ़ाई में मैंने अच्छा थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा सा डाल लिया है, क्योंकि इसमें मुझे मटरियाँ तलनी हैं। तो ये है कि ये दोनों काम स्लो स्पीड से होने वाले हैं, तो दोनों एक साथ होते रहेंगे। तो इनको बेलने के बाद बीच बीच में अपना बेल बेल के मैं मटरी भी कट करके रखती जा रही हूँ, और साथ में बीच में पकने के लिए भी डालती जा रही हूँ। तो मैं एक साथ 2-3 काम मैं कर लेती हूँ, तो ये है कि मैं ऐसे करती रहती हूँ। तो इनको आप ना ऐसे मिला करके, अभी ये देखिए चिपकी सी है ना, लेकिन जैसे ये ऑयल में जाएंगी ना, आप इनको हल्का सा चलाएंगे तो ये बिल्कुल अलग अलग हो जाती हैं। तो आप ये टेंशन ना लेना कि यार ये चिपक रही हैं या कुछ ऐसा, तो ऐसा कुछ नहीं है। इनको आप हिला देंगे तो ये बिल्कुल अलग अलग हो जाती हैं। तो ये है कि बस इनको बनाने का सिंपल सा रूल ये है कि आप इनको बिल्कुल धीमी, ये देखिए मेरी गैस की फ्लेम बिल्कुल धीमी है, आप बिल्कुल धीमी फ्लेम में इनको पकाएं, ताकि ये बिल्कुल कुरकुरी रहे। वरना फिर ये पूड़ी की तरह ना, अभी तो ये बन जाएंगी, बाद में ये पूड़ी की तरह सॉफ्ट हो जाएंगी। तो ये है कि धीमी आंच से आप ज़रूर बनाइएगा, ताकि ये क्रिस्पी और कुरकुरी बने। तो इधर ये मटरी भी पक रही, इधर मैंने लाई भी मिला के रख दी है। और इसको निकालने के लिए ना मैंने ये चलनी वाली जो है इस प्लेट का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये है कि इसको मैं कढ़ाई के ऊपर रख दूँगी तो अगर इसमें का जो भी ऑयल होगा वो नीचे जो है चला जाएगा। वरना ये कि इसको निकालेंगे तो प्लेट में काफ़ी ज़्यादा ऑयल वगैरह होगा। और कागज़ वगैरह मैं इसलिए नहीं रखती कि वो फिर बेयूज़ ही चला जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये है कि मैं इस छेद वाली जल्नी में करके कढ़ाई में रख दूँगी, तो कढ़ाई से जो भी इसमें ऑयल होगा वो नीचे कढ़ाई में चला जाएगा, बाद में वो सब्ज़ी वगैरह बनाने में इस्तेमाल हो जाएगा। तो इधर मैंने थोड़ा सा ना, मुझे घी भी बनाना था, तो मैंने घी मलाई भी इधर चढ़ा दी है। तो एक साथ मेरे 3-4 काम जो भी हो रहे हैं, तो मैं इस तरह करती रहती हूँ। तो यही कारण ना कि मेरा कम टाइम में ना ज़्यादा काम हो जाता है। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा कि उससे रिलेटिव काम आप भी अगर एक के साथ एक कर सकते हैं तो करें। तो जब मटरी का लास्ट हुआ ना, तो मैंने चकला बेलन उसकी जगह पर तथा हैंकी को भी झड़िया करके उसके प्लेस पर रख दिया है। उसके बाद मैंने ये जो लाई है ना, इसको बंद कर दिया था, तो ये हल्का सा ठंडा हो गया है। फिर उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी नमकीन मिला करके इसको एक साइड में रख दिया है। तो अब ये बिल्कुल रेडी हो गई है, और इधर घी भी पक गया है, तो मैंने घी को भी ठंडा होने के लिए रख दिया है। और उसके बाद ये जो मटरियाँ हैं ये भी फाइनल राउंड में लास्ट था, तो ये भी पक गई हैं। और आप देखिए बिल्कुल कुरकुरी बनी है।
तो आपको भी ट्राई करना तो इसे ट्राई करिएगा। ये बिल्कुल हेल्दी का हेल्दी है और टेस्टी की टेस्टी हैं। उसके बाद मैंने लाई को फिल करके रख दिया क्योंकि बारिश के मौसम ये फूले ना। बाकी सामान को अभी मैं थोड़ी देर बाद ठंडा होने के बाद रखूँगी। तो दोस्तों आपको वीडियो में मेरी कोई भी रेसिपी पसंद आई हो, मेरे काम करने का तरीका पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा ताकि मैं ऐसे ही मोटिवेट होकर के नए नए वीडियोज़ बनाती रहूँ। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।